तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों में से एक की। ये कहानी है गौतम अडानी के उदर की। एक ऐसे इंसान की जिसने एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के बिजनेस मैप पर अपनी एक अलग ही जगह बना ली। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना कहीं बहुत छोटी होती है। अडानी की कहानी में वो शुरुआत थी सिर्फ 1,000 रुपए से। यकीन करना मुश्किल है ना? पर सच यही है। यही वो छोटा सा बीज था जिससे आज का इतना विशाल अडानी साम्राज्य खड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई सिर्फ 1,000 रुपए से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है। चलिए इस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआत की। एक बहुत ही साधारण शुरुआत, लेकिन सपने सपने असाधारण थे। गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन कारोबारी परिवार में हुआ था। उनके पिता की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। और मजे की बात यह है कि अडानी पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका कारोबारी दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। शायद इसीलिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उनका मानना था कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि बाजार की आपाधापी में है। अब आता है कहानी का वो मोड़ जब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला। 1,000 रुपये का दांव और सपनों के शहर मुंबई का सफर। सोचिए जरा, एक 18 साल का लड़का, जेब में सिर्फ 1,000 रुपये, और पहुंच जाता है सपनों के शहर मुंबई। शुरुआत में उन्होंने एक डायमंड कंपनी में काम किया, हीरों को छांटने का। लेकिन जल्द ही अपना खुद का हीरों का कारोबार शुरू कर दिया। और सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई की, पूरे 1,00,000 रुपए। पर मजे की बात यह है कि अडानी की कहानी का जो असली टर्निंग पॉइंट था ना, वो मुंबई नहीं था, वो था घर वापसी। 1981 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अपनी प्लास्टिक यूनिट संभालने के लिए वापस अहमदाबाद बुला लिया। और बस यहीं से अडानी ग्रुप की असली नींव पड़ी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक बंदरगाह जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हुआ ये कि 1995 में गुजरात सरकार ने उन्हें मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस समय कई लोगों ने उन्हें सलाह दी, ये बहुत बड़ा और जोखिम भरा प्रोजेक्ट है, इसे हाथ में मत लो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा गैम्बल था। तो आप देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था बहुत बड़ा रिस्क, एक अनजान प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा देना, और दूसरी तरफ था एक सुनहरा मौका, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बनाने का। और अडानी ने क्या चुना? उन्होंने रिस्क चुना। और उनका ये फैसला क्या कमाल का फैसला साबित हुआ। आज मुंद्रा पोर्ट ही अडानी एम्पायर का दिल है, उसकी धड़कन है, जो उनके पूरे बिजनेस को ताकत देता है। तो पोर्ट तो बन गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है असली एक्सपेंशन का दौर, बंदरगाहों से लेकर बिजली तक का सफर। ये स्लाइड दिखाती है कि अडानी ग्रुप ने कितनी तेजी से और कितनी अलग अलग दिशाओं में पैर पसारे। पोर्ट्स तो थे ही, फिर पावर जनरेशन, कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स, एफएमसीजी, सीमेंट, यहां तक के डेटा सेंटर्स में भी। मतलब कोई बड़ा सेक्टर छोड़ा ही नहीं। अगर उनके स्केल का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक नंबर देखिए, 7। आज अडानी ग्रुप भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट्स को चलाता है, जिनमें मुंबई, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहर शामिल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का फॉर्मूला क्या है? देखिए, अडानी का बिजनेस मॉडल ना 3 बहुत सीधे साधे उसूलों पर चलता है। पहला, गो बिग, मतलब जो भी करो बड़े स्केल पर करो। दूसरा, गो फास्ट, मतलब फैसले लेने में देरी मत करो, मौके को तुरंत पकड़ो। और तीसरा, गो डीप, मतलब बिजनेस की पूरी सप्लाई चेन शुरू से आखिर तक अपने हाथ में रखो। आसान भाषा में कहें तो रिस्क, स्केल और स्पीड। गो डीप को बिजनेस की भाषा में वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक कंपनी कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक सब कुछ खुद कंट्रोल करती है। जैसे अडानी के केस में उनके पोर्ट्स, उनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी और उनके पावर प्लांट्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पूरा सिस्टम और भी मजबूत हो जाता है। और यही बात हमें कहानी के आखिर में एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर कामयाबी का फॉर्मूला ही रिस्क, स्केल और स्पीड है, तो फिर इस स्केल और स्पीड की कोई लिमिट है भी या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।